हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु है। आज हम एक ऐसे चूहे की बात करने वाले हैं जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छी है। इसका नाम रॉडी है, जिसको उसकी फैमिली उसे खाना दिया करती थी और वो एक पालतू चूहा हुआ करता था और उस पे काफ़ी सारे टेडीज हुए करते थे। एक दिन उसे फ्लश कर दिया जाता है, जिस वजह से वो लंदन के नालों में फंस जाता है और वहाँ से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और उसकी फैमिली एक दिन, मूवी की स्टार्टिंग में उसकी फैमिली कहीं जा रही होती है। लास्ट टाइम एक लड़की जो उसे पाला था, वो खाना देके वहाँ से चले जाती है। अब इस घर में सिर्फ रॉडी बचा था और रॉडी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है क्योंकि वो अकेला था। गाना सुनता है, डांस करता है, डॉल्स के साथ खेलता है, रेस कार चलाता है और वो फ्लैट के अंदर एक अकेला था उस कमरे के अंदर। फिर रात को वो ब्रश करता है और फिर सो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा साफ था, बट एक आवाज़ आती है। तब वो बाहर एक सिपाही को लेके जाता है जो डॉल होता है, बट वो कोई काम का नहीं था, इसलिए उसे फेंक के वो टॉर्च लेके आगे बढ़ने लग जाता है। बट पीछे से कोई आ रहा था। ये पता नहीं कौन था। वो टॉफी नाले कीचड़ से ढका हुआ था, बट वो तो एक मोटा चूहा था जो वहाँ से आया था बेसमेंट से। और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा चूहा था, इसके नाखून में भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था और ये फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था। तभी रोडी को ध्यान आता है, ये मेरे घर में आ गया, अब तो मेरा घर पूरा तहस नहस हो जाएगा। तब रोडी कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए, तब तुम बहुत ज़्यादा साफ हो जाओगे। तब उसे वो बाथरूम वाले कमरे में बाथरूम ले जाता है और वहाँ से उसे फ्लश करने की सोचता है। बट वो जो चूहा होता है, वो मोटा चूहा, वो उसी को गिरा देता है और कहता है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब सिर्फ मैं ही रहूँगा और मैं तुम्हें फ्लश कर दूंगा। तब वो फ्लश कर देता है। रॉडी मना करता है, फिर भी वो फ्लश कर देता है। उसके बाद रॉडी एक ऐसी नाले में गिरता है जहाँ उसे डर लगता है, बट वो एक थप्पड़ मार के अपने आप में हौसला दे देता है। तभी उस पे वो जोक्स लग जाते हैं उसके शरीर पे। फिर उसे थोड़ी रोशनी दिखती है, तब वो बाहर आता है तो वो एक चूहे के पेंटिंग पे गिर जाता है और वो चूहा चूहा कहता है, मेरी इतनी मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी। बट ये तो दूसरी दुनिया थी जहाँ पर काफ़ी सारे चूहे थे। बट एक जादूगर कहती है कि वहाँ से बाढ़ आने वाली है। तब रॉडी कहता है बाढ़, फिर इग्नोर मार देता है वो। फिर एक ऑफिसर से पूछता है, मेरे को ऊपर जाना है, तो ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो वो ऑफिसर मना कर देता है। बट वहाँ के एक पास में एक आदमी होता है, एक आदमी चूहा, जो सुन जाता है। वो कहता है, ऊपर जाना है? हाँ, मेरे पे एक उपाय है। तुम एक कैप्टन के पास जाओ जो तुम्हें ऊपर पहुंचा सकती है। तो यहाँ छोड़ के वो चले जाता है वो चूहा। तभी वो उस कैप्टन के पास जाता है तो वो लड़की होती है जो रॉडी को देख के उसे बुला लेती है और उसका नाम रीटा होता है। रॉडी रॉडी से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो ढकती है क्योंकि कोई आ रहा था। तभी रॉडी से कहता है, तुम चुप रहना। बट रॉडी ने तो हॉर्न बजा दिया। तब वो जो गैंगस्टर थे, गुंडे थे, वो उसे पकड़ लेते हैं। तब कहते हैं, तुमने वो हीरा कहाँ छुपाया है? और वो लड़की कहती है कि ये मैंने नहीं, ये लड़के ने छुपाया है जो मेरे साथ है, जिसका नाम रॉडी था। तो रॉडी से कहता है, तुमने ये हीरा कहाँ छुपाया? तो रॉडी कहता है, उस लड़की के जेब में चेक करो। तो रॉडी ने तो नहीं चुराया था, उस लड़की ने ही चुराया था। और वो उन दोनों को बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारा हीरा इस लड़की की जेब से निकाल के दिया हूँ, तो मुझे कोई इनाम तो मिलना चाहिए, मेरे को ऊपर जाना है। तो मेरे को तब वो मेढक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बॉस मेढक था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रॉडी ने उसका कलेक्शन को तोड़ दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा चूहों को फ्रीज किया था क्योंकि उसका कलेक्शन तोड़ दिया उसकी सामानों को। इस वजह से वो उसको भी फ्रीज करने की सोचता है। बट रॉडी और रीटा कहीं किसी भी तरीके से कोहिनूर हीरा और एक तार निकाल के वो दोनों भागने लग जाते हैं। तभी वो दोनों पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं, बट वो पकड़ नहीं पाते हैं। वो रीटा और रॉडी भागने की कोशिश करते हैं और रीटा तो आराम से नीचे उतर जाती है, बट रॉडी हमारा ऐसी की तैसी करवा लेता है और वो बहुत ही गंदे तरीके से नीचे गिरता है तो देखते हैं वो जो गुंडे थे उसके पीछे पड़ चुके थे। और रीटा उधर से बोट लेके आ रही होती है। तभी रॉडी जो होता है वो कूद जाता है बोट के ऊपर और वो जो कोहिनूर हीरा होता है वो गिरने ही वाला होता है, बट रॉडी के हाथ में आ जाता है। रॉडी कहते हैं, ये नकली लग रहा है। फिर वो उसको तोड़ देता है। तब वो लड़की उसको बहुत ही ज़्यादा मारती है और कहती, तुमने वो हीरा क्यों तोड़ा? क्योंकि वो लड़की ने अपना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वो हीरा ढूँढा था, क्योंकि उसके पापा और वो मिलके उस हीरे को ढूँढी थी और उसने अपना खून पसीना एक करके उस हीरे को हासिल कर पाया था। बट रॉडी कहता है, ऐसे ऐसे हीरे मेरे पास बहुत सारे हैं,
तुम मेरे को एक जगह ले चलो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे दे दूँगा। फिर इनकी डील फिक्स हो जाती है। तभी मेढक कहता है उसने मेरी फीफा वर्ल्ड कप देखने वाली तार ले गया है, जिस वज़ह से मेरी टीवी नहीं चल पाएगी। तब वो अपने गुंडों को भेजता है उसको ढूँढ के लाओ। बट रीटा अपने घर पहुँच गई थी, जो समुद्र नाले के बीचों-बीच था, जो हिलता-डुलता रहता था एनी टाइम। बट रीटा चूहे वो रॉडी को बाहर छोड़ के अपना अंदर चले जाती है, और अंदर काफ़ी सारे रीटा के भाई-बहन थे और उसके मम्मी-पापा भी थे। पापा के उसके पाँव में चोट लगा था, बट रॉडी अंदर नहीं आ पाता क्योंकि वो बाहर था। बट रीटा का एक बड़ा भाई होता है जो उसे देख लेता है और उसे अंदर बुला लेता है। कहते हैं कि ये बाहर था इसलिए उसको बुला लेता है अंदर। तो उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि ये रीटा का लाइफ पार्टनर है, बट वो रीटा का लाइफ पार्टनर नहीं था। तभी उसके पापा कहते हैं ये बाहर दुनिया से आया है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तभी रीटा कहती है पापा ये हमें 2-2 कोहिनूर हीरा दे सकता है जिससे हम अमीर हो सकते हैं। बट रॉडी उसके फैमिली से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाता है और वो एक रेसिपी लेके जा रहा होता है। तभी वो सुन जाता है सारी बातें, और वो बोट लेके वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट बोट वहाँ बंद हो जाती है। तभी रॉडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ सेल होते हैं जो गाना सुनाने लग जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी मोटिवेशन उसके अंदर आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक गुंडे दिखाए जाते हैं जो उसको उसकी जगह पहचान जाते हैं कि वो कहाँ गया है। तभी वो बोट को ठीक करने ही वाला होता है, उसे शौक भी लगता है। बट रीटा वहाँ आ जाती है। रीटा कहती है तुम मेरे बोट को क्यों लेके भाग रहे थे? तभी रोडी कहता है मैंने सारी बात सुन ली जो तुम अपने पापा से बात कर रहे थे। तब उसे डक पे बैठा देते हैं और एक गिटार पकड़ा देते हैं। फिर भी वो गिटार बजाते बजाते आता रहता है। तभी शेल जो होते हैं वो भी बजा के उसके बोट पे फिर से रीटा और रॉडी मिल जाते हैं, और दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं अब हमारी डील फिक्स है। बट वो बोट साफ कर रहा होता है, तभी वो गुंडे अटैक कर देते हैं। तभी रीटा किसी भी तरीके से अपना पीछे छुड़ाने के लिए तभी रॉडी एक गुब्बारा ले लेता है, डायनासोर गुब्बारा, जिसे फंसा देता है। बट वो गुब्बारा भी फूट जाता है, जिस वजह से रॉडी बोट पे गिर जाता है। अब एक स्प्रिंग के द्वारा एक और चूहा आ जाता है, गुंडा चूहा, जो उसके बोट पे आ जाता है रीटा के। बट रीटा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज कर देती है बोट को, इस वजह से वो चूहा गिर जाता है। बट मेढक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी मेढक ने मुन्ना सुपारी को बुलाया, जो उसी की तरह एक मेढक था, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेल मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन गुंडा था। और यहाँ उस बॉस मेढक की कहानी चालू होती है, जहाँ वो एक बच्चे के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा था। बट एक चूहा आ जाता है, जिस वजह से उस मेढक को फ्लश कर दिया जाता है, मतलब कि उसको उस दुनिया से भगा दिया जाता है, फ्लश कर दिया जाता है। तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो मुन्ना सुपारी को कहता है उन दोनों को ढूंढ के लाओ। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं, और रॉडी कहते हैं मेरे चाचा हैं, मेरी मामी है, और मेरे पापा है, और मेरी मम्मी है, और मेरे भाई है, और एक बहन है। बट ये सब झूठ था, और रीटा को कौन सा पता था कि वो झूठ है। तभी मुन्ना सुपारी के सारे गुंडे आ जाते हैं, और मुन्ना सुपारी और वहाँ बॉस मेढक वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है। वो कहता है तुम मेरे को मेरा तार दे दो, जिस तार से वो टीवी देख सकता था। बट वो तार नहीं देता है। तब वो जो मेढक होता है वो मुन्ना सुपारी को कहता है मुन्ना सुपारी इन दोनों को तुम खत्म करके उस तार को ले आओ। बट जो रॉडी था वो कहता है वो देखो ये मक्खी उड़ रही है। तब वो सारे मेढक एक साथ खाने के लिए अटैक करते हैं उस पे। तब सारे मेढक का जीप फंस जाता है। उस वजह से रीटा जो होती है वो एक हुक फंसा के उन मेढकों को दूर तो कर देती है। बट ये डेंजर जगह जा रहे थे जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था। बट यहाँ मुन्ना सुपारी बच गया था, और मुन्ना सुपारी को किसी भी तरीके से रीटा उससे पीछे छुड़ाने के लिए अपने बोट को एक जगह फंसाती हैं, और ये दोनों कूद जाते हैं। बट मुन्ना सुपारी तार ले रखा था, बट इन दोनों ने पन्नी पन्नी ले लिया और पन्नी से उड़ गए। उसके बाद वो उससे तार छीन लिया। उसके बाद ये दोनों उड़ के एक जगह आ गए। बट रीटा जो थी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसका बोट उससे अलविदा हो चुका था। बट वो जो रॉडी के घर आ जाती है, इस वजह से रीटा को 2 कोहिनूर हीरा वो दे देता है, और ये दोनों अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं। तभी कहते हैं मेरा एक भाई भी है, तुम्हें दिखाता हूँ। बट वो उसका भाई नहीं, वो तो उसका दुश्मन था। उसका भाई तभी उसके पास आ जाता है, यही था जिसने रॉडी को फ्लश कर दिया था। बट ये उसका भाई नहीं, ये उसको चिढ़ाने लग जाता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, वो ऐसे कहता है। तब रीटा जो होती है वो कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है, जा ही रही हो चले जाती है। तभी रॉडी कहता है तुमने मेरे को फ्लश क्यों किया था? तभी कहता है भाई मेरे को टॉयलेट आ रही है, मेरे को टॉयलेट जाना है, और मेरे को ये
फीफा वर्ल्ड कप मतलब कि वर्ल्ड कप मेरे को मिस नहीं करना। तभी रॉडी को कुछ याद आता है, उस जादूगर ने बोला था कि यहाँ से बाढ़ आने वाली है और उसने एक तार नोचा था जिस वजह से वो बाढ़ उसी के द्वारा आ सकता था। गलती से भी उस मेढक के हाथ में वो आ गया तो वो मेढक उस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तभी रॉडी कहता है भाई प्लीज़ मुझे फ्लश कर दो। तभी रीटा को वो मेढक पकड़ लेता है और मुन्ना सुपारी और उससे तार लेके तार जोड़ देता है। और तभी वो बड़ा मोटा मेढक होता है वो पतला मेढक रीटा जो होता है रॉडी जो होता है वो कहता है मेरे को फ्लश कर दो। तब वो मोटा मेढक कहता है ठीक है मैं तुम्हें फ्लश कर दूंगा और वो फ्लश कर देता है। तब वो दोनों सैल्यूट करते हैं और वो उसी जादूगरनी के सर पे गिरते हैं। उसके बाद वो जो मेढक होता है वो धीरे-धीरे शटर गेट खोलने लग जाता है जिस वजह से बहुत तेज पानी का बहाव आने वाला था। बट रीटा एक रस्सी पे लटक रही थी जिस वजह से रॉडी जो होता है वो एक बलून पे लटक के आता है और उसको किसी भी तरीके से बचा लेता है। बट वो एक हवा निकाल देता है वो जो मेढक होता है गोली फायर करके हवा निकाल देता है जिस वजह से वो उस गुंडे के हाथ लग जाते हैं वो दोनों। तभी वो मोटा मेढक कहता है अब तुम्हारा गेम खत्म, तुम जितने भी चूहे हो सबको मैं लिक्विड से मार दूंगा और पानी का बहाव तुम्हें मार देगा। बट रीटा और रॉडी उस पाइप को फाड़ देते हैं जिस वजह से वो सब जम जाते हैं उसके गुंडे। और एक जब मेढक वो कूदता है उस पाइप पे तो वो भी फट जाता है। वो लिक्विड ऐसा था जिस वजह से कोई भी जम सकता था। बट पानी का बहाव तो खुल गया था जिस वजह से पानी उसकी दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। बट जो मेढक होता है वो ये चाहता था कि उसके बच्चे इस दुनिया में रहें और ये चूहे का नामो निशान मिट जाए। तभी रीटा उसे चिढ़ाने लग जाता है और वो चूहा वो जो मेढक होता है वो अपना जीभ निकालता है तो जीभ उसका एक जगह फंस जाता है और उधर से बहुत तेज पानी का बहाव आ रहा था। बट रीटा वो गिरने लग जाती है उसी टाइम मुन्ना सिपारी को वो लेता है और उस लिक्विड वाले पाइप में चिपका के उसका जीभ वो नीचे कूद के रीटा को बचा लेता है और लिक्विड पूरा बह जाता है और उस वजह से वो जो पानी का बहाव था वो जम जाता है क्योंकि लिक्विड वो किसी भी चीज़ को जमा सकता था। इस वजह से पूरी दुनिया के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे और वो मेढक एक दूसरे के साथ चिपक चुके थे और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और रॉडी को उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है रीटा की फैमिली और ये दोनों एडवेंचर पे निकल जाते हैं। मूवी का यहीं पर डी एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट